धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताले कठोड़ को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। घुगती घुरांदी यख म्योलड़ी न्यारी, कपुआ बासद यख हिलास प्यारी। फूल फूल दो यख बुरास नाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। हेलो दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और वृद्ध लोगों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम है। तो मेरे दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है अपने चैनल पे। सब लोग अच्छे ही होंगे बाबा मतमेश्वर जी की कृपा से। तो स्वागत है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मतमेश्वर घाटी चैनल में। तो मेरे दोस्तों, सवेरे के 7 बज चुके हैं और धूप भी आ ही चुकी है गांव में। आज मैं देखो प्रॉपर ही गांव में हूँ और देखो गांव पीछे दिख रहा है मंदिर। ज़्यादातर मतमेश्वरी में रहता हूँ, वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ही प्रॉब्लम है, जिस कारण मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे केवल BSNL सिम ही काम करता है, बात करने तक ही सीमित, वो भी गिने चुने स्थानों पे जाकर हमें बात करनी पड़ती है। और किसी भी नेटवर्क की वहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, किसी भी चीज़ का सिम वहाँ पे काम नहीं करता है और ना ही वहाँ पे कोई नेटवर्क इंटरनेट की ऐसी सुविधा है। और मेरे द्वारा भी एक गलती हुई है कि पूरा ही फ़ोन मेरा डिलीट मारा गया मेरे ही द्वारा, उसमें जबकि बहुत सारी वीडियोज़ थी, यात्री लोगों की भी थी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से कि आप लोगों की वीडियो भी पूरी डिलीट हो गई हैं। और आप लोग अगर आजकल मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे भरत भाई ने वो वीडियो हमारी नहीं डाली है, तो मैं बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। तो ये गलती बहुत बड़ी मुझसे हुई, जबकि मैंने सोचा था कि मैं ऊखी मर जाऊंगा और ये पूरी वीडियो अपलोड करूंगा, जबकि उसमें नई नई वीडियो मैंने भी बहुत सारी बनाई थी। ब्रह्म कमल की थी और जंगली जानवरों की थी, बोडा मधमेश्वर आजकल बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं वहाँ की थी। तो ऐसे ही काफ़ी सारी मैंने कम से कम 15-20 वीडियो बना के रखी थी, तो सारी डिलीट हो गई हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, और आप लोग मुझे माफ़ करें। और आगे भी मैं नई नई वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बनाऊँगा। आप मेरे चैनल को भूलना मत। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस चैनल को मैं काफ़ी अच्छा बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं वीडियो ज़रूर ही अपलोड करूँगा। तो मेरे दोस्तों, आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान है, आजकल श्रावण मास है और बरसात में कहीं जगह टूट फूट होती हैं। मैं अपने यूट्यूब परिवार को कुछ अपने गाँव गोंडार की सार्वजनिक समस्याएँ बताना चाह रहा हूँ। हम स्वतंत्र भारत देश के वासी हैं, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। यहाँ पे जो सेंचुरी एक्ट हमारे पे थोपा गया है और जो विकास कार्यों में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं सेंचुरी की वजह से। सेंचुरी एक्ट मनुष्य के लिए बिल्कुल एक जेल से भी ज़्यादा कटकड़ा टाइप का है, और जबकि ये तो मनुष्य के लिए ये एक्ट तो है ही नहीं। तो हम ऐसी जगह रह रहे हैं यहाँ पे। आज भी देखो विकास, इस चौमुखी विकास के इस दौर में हमारे पास आज गाड़ी रोड नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है, हमें यहाँ पे एक गोली दवाई की भी नहीं मिलती है। अभी हमें 4.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं, जबकि हम उत्तराखंड राज्य के और जिला रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ और ग्राम गोंडार के निवासी हैं। और यहाँ जो धार्मिक क्षेत्रों के हिसाब से
कहा जाए तो पंच केदारों में द्वितीय केदार मध्यमेश्वर और सबसे दूरस्थ गांव गोंडार है यहाँ। और यहाँ से पीछे सीधा चीन तिब्बत की सीमा भी है। हमारे सीधा इसी एरिया में पीछे बद्रीनाथ की तरफ जो पड़ता है, तो यहाँ से बद्रीनाथ भी जो पुराना रूट है वो जाता है, जहाँ से पहले के पुजारी और देवता लोग ऊपर ही ऊपर पंच केदार करते थे और बद्रीनाथ तक की पूजाएं होती थी। तो इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पे हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है, अपने यूट्यूबर जो भाई बहन हैं बड़े बड़े और जो बड़े अधिकारी होंगे जिनके जान पहचान में और बड़े नेता लोग होंगे, और जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से ये है कि अपने भाई बहनों से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे जबकि बाहर से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, उनको भी इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है जो कि आज होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं एक अव्यवस्थाएँ होती हैं, तो आप लोग इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद ज़रूर करें। तो इस प्रकार यहाँ पे असुविधाओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। और तो जैसे हमारे बड़े पत्रकार बंधु हैं और जो बड़े यूट्यूबर हैं, जब भी आप आते हैं तो यहाँ की समस्याओं को ज़रूर आप अपने चैनल पे ज़रूर डालें और ये इतना शेयर करें कि ये हमारी जो पूरी समस्या हैं ये मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कहानी यहाँ की है। फिर मेरी वन विभाग के बड़े अधिकारियों तथा जो इनके चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनसे भी मेरी बहुत ही नम्र निवेदन है कि वो आएँ और हमारे क्षेत्र को देखें तथा जो हमारे यहाँ पे कार्य क्षेत्र हैं, जबकि भगवान मद्दमेश्वर पे पूरा ही हमारा अधिकार होता है कि मंदिर की चाबी तक हम जो पंच गोंडारी तथा पंवार वंश पहले से करते आ रहे हैं और जो हमारे पूर्वजों ने पहले से जो कार्य किए हैं उनको आज भी हम संवारे रखे हुए हैं। और जो ये गांव है ना हमारा गोंडार गांव, तो ये कोई आज का गांव नहीं है, ये कई वर्षों पुश्तैनी पुराना गांव यहाँ पे है। तो कोई आज ही हम नया काम नहीं करे। और सेंचुरी एक्ट तो खुद आपको पता है, ऐसे में तो हम रह नहीं सकते। और ये चीज़ भी मैं वन विभाग को पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक्ट आप लोगों ने हमारे खिलाफ़ ये लगाया है, तो ये किस दंड के अधीन हमको लगाया गया है इसमें, जबकि हम अपनी गाय बछड़ियों को घास तक भी नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी हालत में रहना बहुत ही मुश्किल हम लोगों का हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर हमारी इस विनती को स्वीकार कर और हमारे विकास कार्यों के जो भी ये रोड़ा आ रहे हैं इनका निस्तारण यथाशीघ्र करने की कोशिश करें। तो मैं बार बार यही विनती आप लोगों को करूँगा। तो थैंक। तो मेरे दोस्तों, जब भी आप कभी इस क्षेत्र में आते हो तो 8-10 दिन पहले हमको ज़रूर बताएं और हमारे नंबरों को लगाने की कोशिश करें और कमेंट में लिखने की, क्योंकि 10 दिन पहले आप जब लिखोगे या फ़ोन करना स्टार्ट करोगे तब जाके कभी ना कभी कोई कॉल या वो हमको मिल जाएगा आपका कमेंट, तो हमें पता लग जाएगा और हम जो भी हमसे हो सकेगा सेवा के लिए तैयार हैं और जो भी आपकी सेवा कर सके। फिर सेंचुरी की याद मुझे आ रही है। तो सेंचुरी एक्ट मैं समझा सकता हूँ, ऐसा एक्ट है कि जैसे कोई अपने जानवरों के अपने बाड़े के अंदर रखता है, तो ये एक्ट है और ख़ुद ही वन विभाग तो जानता है। और जो हमारी आजीविका का जो साधन है ना, ऐसे में हमें अपना जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे, जबकि आज कई प्रकार की बीमारियाँ इंसान को हो रही हैं और हमारे पास एक दवाई की गोली भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, आप ऐसी हालत में खुद ही आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे होंगे अपना। और ये केवल यही है कि जो हम भगवान मद्दमेश्वर की सेवा करते आ रहे हैं पहले से, जैसे वहाँ पे भगवान के धाम में चंदन घिसना और भगवान की साफ़ सफाई करना, भोग लगाना और बाहर की कुछ पूजाएं करना, तो भगवान ही हम पे सारी जो अपनी चतुर्छाया है वो बनाए रखे हैं आज तक, कि जो हम एकदम ऐसी बड़ी बड़ी ग्रसित बीमारियों से परेशान नहीं होते हैं। तो वो अभी केवल भगवान के ही संरक्षण में हम इतने यहाँ पे जो हमारे गांव के लोग हैं और जो भी यहाँ पे प्रसवकालीन पीड़ा हो गई, दुख व्याधियाँ जो भी हैं, तो भगवान की ही कृपा सब हम पे है और उसी बाबा मद्दमेश्वर की कृपा से हम यहाँ पे सुख और शांति से रह रहे हैं आज तक। पर लेकिन
आने वाले भविष्य के लिए क्या होगा कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। कई अधिकारियों को हमने बताया है, कई मंत्रियों तक बता दिया है, पर लेकिन आज तक किसी ने भी हमारी आवाज़ को नहीं सुना है और अनसुनी सभी लोग कर रहे हैं। तो मेरी ये विनती है कि मेरे जो भी भाई बहन कोई अच्छे ऊंचे पद पे है जो हमारा दुख दर्द को समझ सकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारी समस्या को समझें। और रही हमारी भविष्य की बात, बच्चे एक संसार होते हैं एक माता पिता के लिए, तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है उस हिसाब से, ना ही कोई समाचार पत्र हम तक पहुँचता है, ना ही हमें नौकरियों के बारे में पता लगता है कि कब किस नौकरी के लिए हमने अप्लाई करना है, क्या करना है। तो मेरा ये गाँव ऐसा पिछड़ा हुआ आज भी है। और देखिए आप आज किसी भी अगर नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है तो हमें जानकारी तो होनी चाहिए, ना ही यहाँ पे कोई उस हिसाब का समाचार पत्र आता है। और नेट चलाने के लिए यहाँ से हमें गांव छोड़ कर के 500 मीटर ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ पे भी कभी बारिश होती है, धूप है, ये है। तो देखो ऐसी समस्याओं का हमें यहाँ सामना करना पड़ रहा है। और गाड़ी रोड अगर होती तो खुद गाड़ी में हम किसी समय अगर अस्वस्थ हो गए तो सीधा जा सकते, ये दवाइयाँ ला सकते हैं। यहाँ अगर कोई बीमार हो गया तो उसको डोली में ले जाना पड़ता है 4.5 किलोमीटर आगे तक। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं अभी हम झेल ही रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आज तक जितनी भी हमारी प्रार्थना सुनी है उस बाबा मध्यमेश्वर ने ही सुनी है कि जो अभी ऐसी आदियाँ व्याधियाँ यहाँ नहीं हैं इस गाँव में। फिर यहाँ पे नौकरी वाले भी कोई ज़्यादा खास नहीं हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई उस हिसाब से ढंग से नहीं हो पाती है। हम लोगों से इतना दूर गाड़ी रोड कहाँ रखना बच्चों को, तो कई एक मुश्किलें आती हैं माता पिताओं के सामने भी कि जो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे में आप कोई अगर हमारी विनती सुन सकता है तो तुरंत आएँ। और हमारी तथा राज्य सरकार को भी मेरी विनती है, मुख्यमंत्री धामी जी को, कि आप हमारे इस क्षेत्र को पर्यटक घोषित करें तथा यहाँ के विकास कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अग्रसित करने की कोशिश करें, क्योंकि हम ज़्यादा ही पिछड़ चुके हैं। तो ऐसे में हमारी हालत बहुत ही ख़राब है, हम अपनी जीविका नहीं चला सकते। तथा पवित्र पावन महीना श्रावण चल रहा है और आप लोग यात्रा कर रहे होंगे, कहीं ट्रैक कर रहे होंगे, जो यात्री लोग हैं, सब्सक्राइबर लोग हैं, तो रास्तों का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि बरसात चल रहा है, कहीं जगह बहुत ज़्यादा ही टूट फूट हो जाती है। तो आप बिल्कुल सतर्क रहें और रास्तों का बिल्कुल ध्यान दें। और भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय महा श्रावण। अपने होटल से मैं थोड़ा सी गाँव का लुक और व्यू दिखाता हूँ आपको। तो चलो, तो देखिए गांव एक छोटे से टापे में है यहाँ पे, और नीचे से नदी मधुगंगा हो गई है। तो ये मधुगंगा के नाम से प्रचलित है नदी। और एक गांव, ये देखो गांव के बीच में मैं एक आपको पत्थर भी दिखा रहा हूँ ना, देखो यहीं पे क्षेत्रपाल जी का मंदिर है। ये देखो गांव के बीच में है ये, और ये देखो कितना बड़ा पत्थर है। ये जूम करके मैंने आपको ये दिखाया है। आगे से यहाँ पे में ये देखो जूनियर स्कूल है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का, ये देखो पुराने घर, अभी भी इतने बड़े बड़े घर हैं और जिनमें कि पत्थर की चादरें लगी हुई हैं। सीमेंट के भी काफ़ी अच्छे घर हैं यहाँ पे। और लोग ना आज भी इतने दूर से सामान लाते हैं कि 4.5 किलोमीटर अभी मेरा गांव जो है ना पैदल आना पड़ता है जी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत अपने चैनल पर कर सकूं और अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। का मौसम है तो बिल्कुल सतर्क रहें और चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। तो यही कामना मैं भगवान मध्यमेश्वर जी से करता हूं। तो थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।